नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। आज हम हिंदी में महत्वपूर्ण पर्यायवाची के बारे में देखेंगे, जिसमें से हम आज 5 पर्यायवाची को कवर करेंगे। ये मेरा खुद से बनाया हुआ मेरा खुद का नोट्स है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि इसमें सारे पर्यायवाची एक जगह मैंने समाहित किए हैं। बहुत ही अच्छा है मैटर ये, तो आप ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये हिंदी भी जो भी प्रत्येक परीक्षाओं में जहाँ पर हिंदी पर्यायवाची पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आर हो या अन्य कोई परीक्षा हो यूपी की, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, अन्य यूपी हाई कोर्ट में भी आता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। सभी यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये हिंदी की क्लास, हिंदी पर्यायवाची की, जिसमें हम सर्वप्रथम अग्नि की पर्यायवाची के बारे में देखेंगे। अग्नि की पर्यायवाची है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। जो चीज़ें आम जैसे ज़्यादातर लोगों को याद होती हैं, उसको मैंने छोटे में लिखा हुआ है, तो आप आसान शब्द जिसे कहते हैं उसको मैंने अलग से लिख दिया है नीचे, तो आप शुद्ध ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला है पिंगल, दौ, धनंजय, हुतासन, वैश्वानर, रोहितासव, धूमकेतु, कृषाणु, शुक्र, हुतभुक, हैब्यवाहन, शिखी। ये तो अग्नि की पर्यायवाची हैं ही। इसके अलावा भी हैं अनल पावक दहन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अनल पावक दहन, जात देव, जात वेद, वायु सखा, वन ही पनही। आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो ये याद होंगी चीज़ें। अगर नहीं याद हो रही हैं तो आप लिख कर भी इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, पिंगल दव धनंजय हुतासन, ऐसे ही रटना है आपको। पिंगल दव धनंजय हुतासन, वैश्वानर रोहितासव, धूमकेतु, कृषाण, शुक्र, हुतभुक, हव्यवाहन, शिखी। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम दूसरे नंबर पे असुर की पर्यायवाची। असुर की है मनुजाद, सुरारी, यातुधान, संबर, दैत्य, कुदेव, दानुज। इसके अलावा है, यहाँ देखिए आप, दैत्य, दानव, राक्षस, निशिचर, निशाचर। निशि माने रात्रि होता है, तो जो रात में चलने वाले होते हैं वो असुर कहलाते हैं। तो निश्चर, निशाचर, रजनीचर, तमचर, तमीचर, ये सब देखिए, निशि, निशा, रजनी, तम और तम ये सब अंधकार या रात की पर्यायवाची हैं। तो इसीलिए इसी को आप जोड़ करके इनको, जो चर माने चलने वाले होते हैं, तो पर्यायवाची बनाई गई है। तो आप ध्यान रखिएगा, दो शब्दों के मेल से कभी कभी उसके दो अलग अर्थ होते हैं, उनको मिला दिया जाता है तो एक अर्थ निकलता है। जैसे असुर में इसमें बहुत बार आया, जैसे दैत्य, दानव, राक्षस के अलावा निशिचर, निशाचर, रजनीचर, तमचर, तमीचर, अंधकार के पर्यायवाची से इनको जोड़ा गया है। तो राक्षस के पर्यायवाची, असुर की पर्यायवाची बनी है। तो आप इस तरीके से याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो ये एक तरीका है याद करने का। जिससे आगे देखते हैं हम, इसमें देख लीजिए, मनुजाद, सुरारी, यातुधान, संबर, दैत्य, कुदेव, दनुज। दैत्य, दानव, राक्षस, निश्चर, निशाचर, रजनीचर, तमचर, तमीचर। इस तरीके से आप रटना है आपको। बिना रटे तो आपको याद होगा नहीं। अगर कोशिश करिए, इसको एक बार, दो बार, तीन बार रखिए, लिख कर भी याद कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं हम अर्जुन की पर्यायवाची। अर्जुन की पर्यायवाची है धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश, गांडीवधारी, किरीटी, श्वेतवाही, सब्यसाची। तो गुडाकेश, कौंतेय हो गया, पार्थ हो गया, धनंजय हो गया, सब्यसाची, ये सब आरओ के एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं। और ये जो आप ये समझिए, घटनाचक्र जो बुक है और आदित्य हिंदी पब्लिकेशन की बुक है, इन दोनों को समाहित करके ये पर्यायवाची मैंने बनाई है। तो एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा, इसके अलावा और कहीं से आएगा ही नहीं। इस तरीके से है इसमें सारी चीज़ें। तो अर्जुन की पर्यायवाची क्या है? धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश, गांडीवधारी, किरीटी, श्वेतवाही, सब्यसाची। अगला देखते हैं हम इसमें। अगला है अतिथि। अतिथि की पर्यायवाची। अतिथि की पर्यायवाची है अभ्यागत, पाहुना, गृहागत, आगंतुक। ये चार पर्यायवाची अतिथि के, अभ्यागत, पाहुना, गृहागत, आगंतुक। पाहुना भी आया है, अभ्यागत भी आया है, आगंतुक तो आई ही है। अभ्यागत, पाहुना, गृहागत, आगंतुक, ऐसे ही दो तीन बार आपको याद करना है। अभ्यागत, पाहुना, गृहागत, आगंतुक। और आज का ये लास्ट पर्यायवाची है अनार की पर्यायवाची। तो अनार का पर्यायवाची है दाडिम सुखप्रिय रामबीज। दाडिम सुखप्रिय रामबीज, तो अनार की पर्यायवाची है। तो इस तरीके से आज हमने 5 पर्यायवाची को, हिंदी की पर्यायवाची को कवर किया है। हम 5 5 ही करके याद करेंगे ताकि आसानी से याद हो जाए।
और हम इस अगली क्लास में फिर अगले 5 पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। और आर ओ के पेपर अभी मान के चलिए कि मार्च के बाद ही होगा, कुंभ के बाद ही। तो तब तक हम पर्यायवाची ज़्यादातर पर्यायवाची मतलब कवर कर लेंगे, हिंदी के और भी सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। इस तरीके से हम 60 नंबर की जो हिंदी का जो पेपर है आर ओ में, उसको अच्छे से कवर कर लेंगे यहाँ पे, और एक करके हम प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।